मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं मेरी बेटी के कपड़े को किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, वार्डरोब नहीं है, रेंट का होम है, तो ये जो वीडियो है आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वैसे ये जो घर है वो मेरा खुद का ही है, बट थोड़ा सा छोटा है। अभी और कुछ सोच रहे हैं तो वो भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो अभी मतलब हम कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, थोड़े छोटे छोटे सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो मैंने जो सोल्यूशन निकाला है अभी, तो वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ले चलती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी बेटी के कपड़े रखती हूँ। यस, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप ऑर्गेनाइजर परचेज कर सकते हैं। स्पेशली बेबी के वार्डरोब भी आते हैं, बट अभी मुझे वो लेना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चीज़ ले चुकी हूँ और उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ एक 5 लेयर का प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही हैंडी है। जब से मेरी बेटी आने वाली थी उससे पहले मैंने उसे परचेज़ किया है और मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आगे देखते हैं, जब मैं नया वार्डरोब परचेज़ करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रही थी ये वाले 5 लेयर की, एंड ये बहुत ही सही है। और ऊपर मैंने और एक मतलब इस तरीके के कार्डबोर्ड का बॉक्स रख दिया है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि ये मैंने जो परचेज़ किया है वो मीशो पर से परचेज़ किया है और मुझे एकदम ही सही क्वालिटी मिला है। उसका रिव्यू भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दवाइयाँ की, क्योंकि छोटा बच्चा है तो दवाइयाँ तो होनी ही है। सबसे पहले मैंने इसे रखा था यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही गंदा होता था और अभी ही मैंने इसकी क्लीनिंग की है। तो मैंने क्या सोचा कि एक कार्डबोर्ड ले लिया। ये है, किसका कार्डबोर्ड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हाल ही में मैंने एक शूज़ परचेज़ किए थे, तो ये उसका कार्डबोर्ड है जिससे मैंने अंदर की और इस तरीके से फोल्ड कर दिया। वैसे आप थोड़े से क्रिएटिव हो तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सही भी कर सकते हैं, बट मैंने तो अभी ये जैसा था वैसा ही इसे रहने दिया है। और यहाँ पर ये पाउडर है, ये ऑयल है, जो भी मुझे डेली में चाहिए, जैसे कि ये ग्राइप वाटर हो गया, फिर ये उसका हेयर ऑयल है, ये उसकी रैश की क्रीम है, एंड यस अभी विक्स का भी रिक्वायरमेंट रहता है तो मैं उसे विक्स लगाती हूँ। तो यहाँ पर विक्स है, एंड ये जो है वो अजवाइन का ऑयल है, और एक नई रेस्ट क्रीम भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसका भी बहुत जल्द आपको रिव्यू दूंगी। तो ये सारी ही चीज़ें जो कि मुझे डेली ही लगती है। हालांकि इसमें कोई दवाइयाँ है वो अभी इतनी यूज़ नहीं हो रही है, बीच में उसे फीवर वगैरह हो गया था तो बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट रह रहा था। अभी तो सिर्फ उसका कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड ही चल रहा है, बट ऊपर ये थोड़ा सा हैंडी हो जाता है। जैसे कि अभी उसका मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा नोज़ी हो गया था तो हम इसे डेली ही ये ड्रॉप्स डाल रहे थे। तो बहुत ही इस तरीके से अगर आपके बेड के पास, जैसे कि मैं उसे यहाँ बैठकर फीडिंग करवा रही हूँ, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। सब कुछ ही मुझे बहुत ही हैंडी लगता है और बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो ये हो गया उसका पूरा ही दवाइयाँ का। नाउ बात करते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ। तो ये पहला जो बॉक्स है यहाँ पर ये किसी ने गलती से रख दिया है, बट यहाँ पर मैं रखती हूँ उसके सारे ही लोवर्स, क्योंकि सुबह के टाइम में, पूरे दिन भर के टाइम में मैं उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ। तो दिखाती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोवर्स हैं मेरे बेटी के और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे ही इसमें आ जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने आगे रख दिए, एंड आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे बच गए हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से पीछे रख दूंगी। तो ये पहला जो पोर्शन है वो पूरा ही मैंने लोवर्स के लिए ही रखा है, जिससे मतलब बहुत ही हैंडी हमें मिल जाए। अभी और कुछ लोवर्स बच गए हैं तो वो भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो घर पे भी सारे ही लोगों को पता ही है कि अगर लोवर्स चाहिए तो यही वाला मतलब यहीं से मिलेंगे। तो ये पहला जो है वो मैंने स्पेशली रखा है उसके लोवर्स के लिए। उसके बाद दूसरा जो है वहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि अभी सब कुछ ही फुल स्लीव के जो भी कपड़े रहते हैं, यहाँ पर कुछ और भी है जो कि मुझे लगाने हैं, तो ये फुल स्लीव के सारे ही कपड़े मैं इसमें रखती हूँ। एंड यस मैं सब कुछ ही भर भर के रखती हूँ क्योंकि अभी उसके कपड़े ज़्यादा है और जगह थोड़ी सी कम है। तो ये दूसरा जो मतलब आप देख रहे हैं वहाँ पर उसके सारे ही कपड़े मिल जाते हैं, ऊपर पहनने वाले कपड़े जो बोलते हैं वो मिल जाते हैं। एंड नाउ ये जो थर्ड है वो मैंने रखा है
कि जैसे कि ईयरबड्स है तो इसका मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। फिर कुछ वाइप्स है और कोई दवाई ऐसी भी रहती है कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही मंगवा कर रखती हूँ, तो वो भी मैंने सब यहाँ पर रखी है। एंड ये है मेरी कैल्शियम की टैबलेट्स। अभी भी मैं अपनी कैल्शियम एंड फोलिक एसिड जो है वो लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। तो बस ये वाला जो बक्सा है उसमें सब यही रखा है। जैसे कि ये अभी अगर कभी फीवर आ गया तो ये उतना मतलब यूज़फुल ना हो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ, जो स्टोरेज के हिसाब से ये तीसरा उस तरीके से यूज़ करती हूँ। एंड अब यहाँ पर मैं रखती हूँ उसके सारे ही ये वाले कपड़े, जैसे कि उसकी स्वेटर हो गई, तो विंटर का जो भी है वो मैं यहाँ रख देती हूँ, जिससे बहुत ही ईजीली मिल जाए। जैसे कि रात को मतलब हड़बड़ी रहती है तो सबको पता ही है कि भाई विंटर का सब कुछ यहीं पर मिलेगा, तो विंटर के लिए अभी मैंने सब कुछ ही अलग रखा है। एंड यस, आपको मेरी बेटी का स्वेटर कलेक्शन देखना है तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, मैं पास में एक थंबनेल रख दूँगी, तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। एंड अब सबसे लास्ट में जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है। तो सबसे पहले तो ये उसके लिए मैंने कुछ रबर बैंड्स ली थी, वो है। एंड यस, ये एक और सॉल्यूशन भी मैंने निकाला है कि प्लास्टिक की जो बोतल है मैंने उसे इस तरीके से कट कर ली है, तो मुझे सब कुछ ही अच्छे से मिलेगा, दिखेगा। तो मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि अभी उसके बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं उसकी एक चोटी ऐसी बनाती हूँ। एंड यहाँ पर एक और ऐसा डब्बा मैंने रखा है कि जिसमें मैंने सारी ही उसकी हेयर बैंड रखी है। ये वाला जो है वहाँ पर मुझे सारे ही उसके सॉक्स मिल जाते हैं, तो ये सारे सॉक्स हो गए। एंड ये एक ऐसा सॉक्स है जो कि मैं उसे बाहर पहनाती हूँ। ये हैंड ग्लव्स मैंने लिए थे बट अभी मुझे इतने यूज़फुल नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर और दो चीज़ें मैंने रखी है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है सारी ही हेयर बैंड, अभी उतना ही यूज़ नहीं करती है, बट अगर कहीं बाहर वगैरह जाना है तो बस इसे ही उठाओ और काम ख़त्म। एंड ये है सारे ही रबर्स, ये कुछ उस तरीके के सॉक्स है जो कि सिंगल ही है, बाकी के मुझे और ढूंढने हैं, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर साइड में लगा कर रखे हैं। एंड ये हो गया, तो देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ पर उसकी सारी ही पिन्स वगैरह है, जैसे कि बाहर जाती हूँ तो मैं उसे ये सब कुछ ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बेटी को एकदम ही तैयार करके रखना, तो ये सारी ही पिन्स वगैरह डेली यूज़ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा इस तरीके से अंदर रख दिया है। एंड यस, यहाँ पर मैंने रखा है उसका नेल कटर, और वो सारी चीज़ें खुल नहीं रहा है, तो यस ये हो गया नेल कटर। एंड ये सारी चीज़ मैंने लव लैब से ही ली थी, तो ये सब कुछ इसमें रखती हूँ। एक छोटू सा नेल कटर भी है मेरे पास, तो ये सबका डेली रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड ये सब भी डेली तो नहीं चाहिए, बस सॉक्स डेली चाहिए, तो वो मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ता है। एंड ये भी बहुत ही ज़रूर की चीज़ है क्योंकि अभी हारिका को डेली खाना वाना खिलाते हैं, तो बीप्स जो है वो भी यहाँ से मिल जाते हैं, तो वो मैं इस तरीके से ऊपर ही रखती हूँ जिससे मुझे सब कुछ ईजिली मिल जाए। तो इतना तो हो गया कि ये दवाइयाँ आ गई, सारे कपड़े वगैरह आ गया, बट मैंने आपको जो वार्डरोब दिखवाया जो कि मैंने खुद से बनाया है, या तो मैंने जो 5 लेयर ऑर्गेनाइजर आपको बताया, उसमें क्या है कि सिर्फ डेली में पहनने वाली चीज़ें ही मैं रख पाती हूँ, सब कुछ रख नहीं पाती हूँ। अभी भी मैं उसे डेली ही डायपर नहीं पहनवाती हूँ दिन के टाइम में, तो मुझे कुछ मतलब जैसे कि ड्राई शीट्स चाहिए, उसके टॉवेल है, फिर गद्दी है, वो सारी चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग क्रेडल का भी यूज़ कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं कहाँ पर रख रही हूँ, तो अब देखते हैं कि वो सब कहाँ पर रहता है। ये है हमारी मतलब वार्डरोब, तो यहाँ पर मेरे कपड़े लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर मैंने ये रखा है, ड्राई शीट है, फिर ये हो गया उसका टॉवेल, और ये सारी ही काम की चीज़ें, क्योंकि अभी वो क्रेडल में सोती है तो इसकी भी ज़रूरत रहती है, बट अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले तो ये बहुत ही मतलब इतना बड़ा थप्पा मैंने लगा कर रखा था, बट अभी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो काम का है वही यहाँ पर रखा है, बाकी का मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर आ गया और ये जो है वो यहाँ पर आ गया, तो बहुत ही इजी हो जाता है, हैंडी हो जाता है। तो अभी मैं मेरी बेटी का वार्डरोब इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप यही ऑर्गेनाइज़र ले, कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेकर आप इस तरीके से मतलब अपना जो है वो मैनेज कर सकते हैं।
मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि बात करूँ कि ये कुछ फ्रॉक्स है जो कि मैं समर में ही स्टाइल करवा सकती हूँ। यहाँ पर कुछ अगर आप देखें तो ये मतलब निकर वगैरह है, तो ये भी समर में बहुत ही यूज़फुल था। इसका भी वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। बट अभी क्योंकि उसे ठंड लगेगी तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि काम में ही नहीं आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फ्रॉक है, बट ये मतलब अभी विंटर में कुछ काम की नहीं है। तो ये ऐसे कपड़े जो कि थोड़े से उसे छोटे हो रहे हैं या तो सीज़न के हिसाब से अभी फिट नहीं हो रहे हैं, तो वे मैंने इस तरीके से एक बैग में रख दिए हैं और इसे मैंने साइड में कर दिया है। तो आप भी जिस चीज़ों का रिक्वायरमेंट नहीं है उसे इस तरीके से साइड में कर दीजिए, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा।